क्या लिखा है तुमने? हाँ, अच्छा नहीं लगा? इट्स नाइस। मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, प्लीज। आई थिंक तुम्हें मुझसे बेहतर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप जैसा नहीं पॉसिबल। अच्छा, आई थिंक हमें इस मौजू पे बाद में बात करनी चाहिए। कैन यू गो एंड प्रेप फॉर द मीटिंग? थिंक अबाउट इट। क्या कर रही हैं? व्हाट? सॉस डाल के सारा मजा खराब हो जाएगा। अपने टेस्ट को एंजॉय करें, हर एक बाइट पे अपना मजा है। कहाँ से खराब हुआ है? कब से तारीफ तो कर रही हूँ। तो आगे अच्छा लगा? इट्स डिलीशियस, सीरियसली। एटलीस्ट तुम्हारी वजह से मेरा किचन तो यूज हो रहा है। डोंट वरी, जब कहेंगी शेफ दानियाल हाजिर है। सच कह रहा हूँ यार, मतलब नाश्ता आप अक्सर करती नहीं है, लंच मीटिंग्स में हो रहा होता है और डिनर वो तो होता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी जी जाती है जिंदगी। जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली मैंने। क्या प्रॉब्लम है? हम्म? क्या प्रॉब्लम है? आई मीन हमेशा से तो ऐसी नहीं होगी ना। सारा दिन सारी शाम ऑफिस, रोज रात को घर अकेले खाना खाना और अगले दिन सेम वही रूटीन। इंसान बिजी रहे तो ऐसी फजूल बातें दिमाग में नहीं आती। दैट्स व्हाई। एक्चुअली आई वांट टू नो, किसने दुखाया आपका दिल? कौन है वो बदकिस्मत जिसने आपको खोया? ऐसे अगर खोया तो गुड फॉर मी, आई फील लकी। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, डिवोर्स के बाद मुझे इन चीजों में अब दिलचस्पी नहीं है, सो मे बी दैट्स व्हाई। अगर मुझे है, आप जानती हैं मैं बाकियों की तरह नहीं हूं। Just cannot stop thinking about you. हेलो जी बाबा, मैं हसीब की तरफ वाय। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अरे मुझे खाना तो खाने दो। ओह, यू नॉट फिनिश्ड? नो, सिट। नो, मुझे मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है, देर होगी। आई थिंक यू शुड गो होम नाउ। सीरियसली? या, आई रियली हैव टू गो। जानता हूँ आप क्या पूछने आई हैं। हाँ, मैंने जुर्म किया है। आई एम गिल्टी। छत से सारी लाइट्स उतार ली थी ना? गार्डन में जो टेबल्स पड़ी वो भी ले जाएगा। 75,000 है। थैंक यू। हमीद, आप भी अपनी तनख्वाह ले लीजिएगा नेक्स्ट वीक। आपने बहुत हमारी मदद की शादी के दिनों में। थैंक यू सो मच। आप यहाँ?
हाँ बस सर ने कहा था कुछ पेमेंट्स क्लियर करनी है, वापस जा रही हूँ ऑफिस। आयला कहाँ है? रूम में। क्या सोचा तुमने उस बारे में जो हमने डिस्कस किया था? देखो वक्त ज़ाया मत करो, यही वक्त है। चल हमीद, तेरी मुलाकात आई है। आयला, हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ। राइट सामने। राइट। किधर? बस एक काम मुझे। अच्छा, हमीद को साथ मत लेके जाना, मुझे सैलून जाना है। नहीं, वो मेरे साथ जा रहा है। तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ दानी, मुझे सैलून जाना है। आई कैन नॉट। हमीद से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। इट्स ओके, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, सैलून ऑफिस के रास्ते में ही है। श्योर? तुम्हारे कपड़े। थैंक यू बाबा। चेंज कर लो। क्या हुआ? ज़किया, तुम एक बात मुझे सच सच बता दे। अब मुझसे और कुछ मत छुपाना। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। बता सकोगी तुम? मर्डर से चंद हफ्तों पहले ही दानियाल मुजीब ने सामिया खान को 70 लाख रुपए दिए थे, मगर क्यों? चले, इस बात की तो कंफर्मेशन हो गई कि दानियाल मुजीब और सामिया खान एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट की नौयत क्या है इसका किसी को इल्म नहीं, क्योंकि ना ही आयला नदीम की अम्मी और ना ही दानियाल मुजीब के पेरेंट्स को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। शायद ड्राइवर ने यह कत्ल सिर्फ दानियाल के कहने पर नहीं, बल्कि दानियाल और सामिया दोनों के कहने पर किया। और क्या ये रकम सामिया ड्राइवर को देने वाली थी? दीवारों और छत पे धीमक ही धीमक है, और बारिश के मौसम पे तो पानी टप टप करता होगा इस छत से। लेकिन सर पे छत तो है ना, यही बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तुम्हारा बेटा अपने बाप के बारे में नहीं पूछता क्या? आप मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछने नहीं आई, जो पूछना है पूछिए। मुझे तुमसे एक काम है। ये क्या है? ले लो।
आपको अगर लगता है कि ये पैसे दे के आप मुझे ख़रीद लेंगी तो बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। क्यों? कौन सा ये घर पहले हलाल के पैसों से चलता था? रख लो, तुम्हें ज़रूरत है। ज़रूरत तो इंसान को बहुत सारे काम करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये भीख देने से आप मुझे और मेरे घर वालों को ख़रीद लेंगी तो ये नामुमकिन है। मेरा शौहर अपना बयान नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा है? आपको अपने बेटे पे भरोसा है? तुम्हें तुम्हारा शौहर खुश रखता था ना? उसका कहना है कि मेरे बेटे ने उसको पैसे दे के ये जुर्म करवाया है। हाँ, मैंने जुर्म किया है। आई एम गिल्टी। धोखा दिया आप सबको, झूठ बोला है आप सबसे। मुझे आयला के साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने आयला को सिर्फ पसंद किया, उससे मोहब्बत नहीं की। यह है मेरा जुर्म। मैंने फिर भी उससे शादी की। मैंने आयला से मंगनी तोड़ दी है और सही किया। ये शादी नहीं हो सकती। पहले तो सिर्फ मुझ पर शक करती थी कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि मैं उससे नहीं, आज भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। एंड आई थिंक शी इज राइट। I still love you. देखो दानियाल, अगर तुमने मंगनी तोड़ दी है तो ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन हम दोनों के बीच जो कुछ था वो अब नहीं है, खत्म हो चुका है। You know that. सब कुछ आपने खत्म किया, मैंने नहीं। आपने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी। क्योंकि और कोई चॉइस थी भी नहीं, इसलिए। एक्सक्यूज मी, कैसे कह सकती हैं आप? दानियाल, प्लीज, you know that we are over. No, we are not. I still love you. और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। Now what? ठीक है, मत करो शादी उससे, लेकिन प्लीज ये बात समझ लो कि मेरी और तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं ना, पहले थी ना, अब है। Okay, समय relax. No, you listen to me. आयला अच्छी लड़की है, वो तुम्हें खुश रखेगी, वो तुम्हें बहुत चाहती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हें मंगनी तोड़नी है ना, तो ठीक है, तोड़ दो, लेकिन ये बात जान लो कि हम सिर्फ दोस्त हैं। No, we are not. We are not. दानियाल, तुम्हें मेरा फैसला पता है, मैं उस रात तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो कोशिश कर तो रहा हूँ यार। I'm sorry. लेकिन सामिया प्लीज आप भी समझें, वो आप जैसी बिल्कुल नहीं है। एक भी बात नहीं है आप जैसी, और इस बात का एहसास मुझे हर रोज होता है यार। तुम क्यों कर रहे हो हम दोनों को कंपेयर? हाँ, Why are you doing this? एक बात समझ लो, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। You have to tell her the truth. उसकी वजह तुम हो, वो नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ आयला को बता दिया था। वो सब जानती थी। जब से तुमने सब कुछ मुझे बताया मैं बहुत कंफ्यूज फील कर रही हूँ। देखो, इसीलिए मैंने खुद ही मंगनी तोड़ी है। आई नो तुम्हें डिजर्व नहीं करती हो। क्या तुम सामिया को अपनी जिंदगी से भुला सकोगे? एंड रिमेंबर, नो सीक्रेट्स। भुलाना चाहता हूँ, और सच में यही सोचा था कि एक बार इस चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, हो सकता है कि अभी हमें सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन शादी के बाद ये इतना मुश्किल ना हो। कुछ तो कहो। तुम्हें पता है दानी, अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि रिश्ते में एक शख्स प्यार करता है और दूसरा प्यार करवाता है। आई थिंक आई नो मैं इस रिश्ते में कौन हूँ।
हाय समिया खान, कैसी हैं आप? मुझे आपसे कुछ स्टेटमेंट्स। क्या लगता है तुम्हें कैसी होंगी मैं? लुक, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। जॉब? रियली? एटलीस्ट इस हॉबी को तुम जॉब मत बोलो। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, आपकी नाराजगी जस्टिफाइड भी है। गुस्सा नहीं है ये, ना ही नाराजगी है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। तुमसे जब मैं पहली दफा मिली थी ना, मुझे लगा था कि बहुत काबिल लड़की है, एक दिन बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर पोटेंशियल, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। जानती हो, ये जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हो, जो तुम उस पर बोलती हो, जो शोशे छोड़ती हो, उससे क्या होता है? लोगों की जिंदगियां खराब होती है, तबाह हो जाती है। जस्ट लुक एट मी नाउ, कहीं पे भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। सब लोगों को लगता है कि आयला के मर्डर से मेरा कुछ लेना देना है। मैंने ऐसी तो कोई बात कही नहीं अपनी वीडियोस। तुम्हें जो कुछ कहना था ना, तुम कर चुकी हो। एटलीस्ट कोई और जर्नलिस्ट होता ना, वो अपनी रिसर्च पहले करता। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो तुम कुछ करना चाह रही हो ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जरूरी नहीं है कि हर खबर सनसनीखेज हो, उसका सच होना लाजमी होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आयला की मदर से कांटेक्ट किया था, वो भी हैरान थी ये सुन के। आई नो, इसीलिए मुझे जो कुछ भी कहना है मैं उनको कह चुकी हूँ। एंड नाउ यू लीव मी अलोन। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, बता सकोगी तुम? ये सच है कि दानियाल मुझे पसंद करता था, शायद मैं भी करती थी, लेकिन हमारे बीच ये रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो ये जो सब कुछ हमारे दरमियान है, ये खत्म हो रहा है। हाँ, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। आप क्या चाहती हैं यार? कितनी बार बताऊं तुम्हें? आप ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आप बाबा के ऑफिस में काम करती हैं और मेरे पेरेंट्स के बहुत एहसानात हैं आप पे। शायद, या शायद इसलिए कि ये रिश्ता कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए था। आप कैसे कह सकती हैं? क्या आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? दानियाल, हम दोनों के बीच जो हुआ वो गलती थी, भूल जाओ उसे। आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। वक्त आसानी पैदा कर देता है, कोशिश तो कर सकते हो ना। नहीं करनी मुझे कोई कोशिश यार। दानियाल प्लीज स्टॉप इट। तो मेरा इरादा तब्दील नहीं कर सकते। ये सोचो कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम दोनों की जिंदगियां बहुत फर्क हैं। फर्क? सामिया लिसन, आप पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स हैं जिसने मुझे समझा है। दानियाल लिसन, लिसन, फिर तुम मेरे फैसले को भी समझो। हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ फैक्ट। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, शादी करो किसी से। आई एम श्योर इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करे, चाहता हो तुम्हें। हाँ बिल्कुल होगा पूरी दुनिया में कोई ऐसा, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी है। I'm sorry. देखिए जुर्म